प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी दास्तां बयां की है मंदसौर गोलीकांड ने। जी हां, नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को गोली मारकर जिस बीजेपी कार्यकर्ता ने उनकी हत्या की, वो बीजेपी कार्यकर्ता प्रहलाद बंधवार पर जमीन आवंटन के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन जब प्रहलाद बंधवार नहीं माने तो फिल्मी अंदाज में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फैला दी सनसनी। घटना गुरुवार शाम की है, जब मंदसौर में सड़क पर रुककर किसी का इंतजार कर रहे नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता मनीष बैरागी ने फिल्मी अंदाज में गोली मार दी। किसी भी तरह के हमले से अनजान बंधवार के सिर में गोली मारी गई। हत्यारा फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल से आया और सिर पर गोली चलाकर चलता बना। इसी घटना के बाद से मंदसौर की दुकानें बंद होने लगी और हत्यारा फरार हो गया। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद ही मंदसौर पुलिस के शक की सुई मनीष बैरागी नामक शख्स की ओर गई और 48 घंटों के भीतर ही उसे पकड़ लिया गया। लेकिन तब तक इस मामले में सियासत खूब गरमाई। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और उसके बाद हमारे एक पार्टी के प्रमुख नेता, मंदसौर के सबसे लोकप्रिय पार्टी के नेता, नगर पालिका के लगातार 2 बार से अध्यक्ष, उनकी नृशंस हत्या हो जाती है भरे बाजार। और उसके बाद दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, हत्यारा किसी दल का नहीं होता। मंदसौर में चली इस गोली से नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की मौत हो गई और वहीं एक बार फिर जमीन का बड़ा विवाद मौत की वजह बना। इस घटना ने एक तरफ तो मंदसौर में सनसनी फैला दी, तो वहीं दूसरी तरफ नई नवेली सरकार में कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आमतौर पर मंदसौर सियासत के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन गुरुवार शाम हुई हत्या की वारदात ने इसी मंदसौर को दहला दिया। हालांकि हत्या की वारदात ने सनसनी फैला दी और जमीन के खेल में एक नेता की बलि ले ली। तो उसमें दिए थे और वो मैं इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा पैसे चाह रहा था। इसी तरह से कुछ लेन देन की बात थी, कुछ मकान और दुकान के जुड़े हुए मुद्दे थे। इन सब से क्षुब्ध होकर उसके आशा के अनुरूप काम न होने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें अजय जाट के नामक व्यक्ति से उसने ये हथियार लिया था और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया। यहाँ से वो पैदल भागा है, किसी बाइक मौके पर छूट गई थी, स्टार्ट नहीं हो पाई थी, CIU 1834। वहाँ से भाग के फिर वो सुचिता टाकीज में कूदते हुए, पैर में इंजरी भी हो गई थी, फिर ऑटो लिया, ऑटो से बाई बस, बस से ट्रेन होते हुए वो प्रतापगढ़ पहुँचा। अब बात जरा उस हत्यारे की भी कर लेते हैं
तो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इसके फोटो किसी विलन से कम नहीं थे, जिन्हें आप भी देखकर कहेंगे कि ये किसी अपराधी का काला रंग है जो कभी भी किसी को लहूलुहान कर सकता है। मेरे को लगता है मैंने सही किया, क्योंकि मेरे को जो लगा वो मैंने करा। मेरे ऐसे बुरे समय में जो मेरा नेता काम में नहीं आए, मेरे को ऐसा नेता नहीं चाहिए। दिमाग से नहीं, और जो दिल से काम करेगा उसका साथ देना चाहिए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। मेरी माँ की लाश पड़ी थी घर में, मेरे को पैसे की आवश्यकता थी और उस समय इन्होंने पैसे नहीं दिए। हो जाते हैं वहाँ पे मैं वहाँ को टेबल्स पर खड़ा रख इंतजार कर रहा, तो वो आके अंदर बैठे चाय वाय पी रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका बात, उनकी बात खत्म हुई, चाय पी के वो बाहर आए, फिर मैं गया उनके पास। जैसे आराम करी, गोली मार दी, मारने की सोच के गया था मैं। जो मेरे को कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंदसौर में हत्या की वारदात अब एक बार फिर एमपी को हिला देने वाली सीन दिखा गई। तो देखा आपने, शक्ल से ही क्रिमिनल दिखने वाला ये मनीष बैरागी अब सलाखों के पीछे है और मंदसौर पुलिस ने अपराधी को पकड़कर लगा दिया सनसनी पर पावर ब्रेक।